Very warm welcome, my dear and lovely student. In this class, we are going to do the tense number 4, which is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. जैसा कि हम नाम से जानते हैं, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में जो अभी समय चल रहा है, परफेक्ट मीन्स जो काम हो चुका है, उसके साथ ही लिख दिया कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो काम अभी भी चल रहा है। कोई काम ऐसा हो जो काम कुछ हो गया हो और कुछ अभी भी चल रहा हो, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जो काम भूतकाल में, भूतकाल मतलब पहले, जो काम भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वो स्ट्रक्चर आते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, रचना कैसी होगी इसकी, तो स्टूडेंट देखिए सब्जेक्ट होगा। तो रचना अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्जेक्ट होगा हमारा पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब ये दोनों हैं, हैज़ भी और हैव भी। और हैज़ हैव आप जानते हैं किसके साथ मतलब लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, शी, इट, है ना, नेम, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, शी, इट, नेम, ये सभी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये कोई भी एक वस्तु, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हमेशा हैज़ लगेगी, ठीक है, जैसे ही हैज़, ओके। और अगर हम यहाँ पे देखें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम देख सकते हैं ये हैव कौन कौन, और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वी, आवर, ठीक है, आई, यू, ठीक है, दे, ये सभी हमारे क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ये सभी क्या होंगे, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आएगा। चलिए हम इसको देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट हमने देखा कि सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव होगी, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं लग सकती, ठीक है। उसके बाद बीन लगाएंगे स्टूडेंट, इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें बीन, बी डबल ई एन, बीन, बी डबल ई एन, हम बीन लगाएंगे। तो इस चीज़ का हम ध्यान मतलब रखेंगे कि सब्जेक्ट और हैज़ हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट, उसके बाद वो लगेगा बी डबल ई एन, बीन, ये सभी के साथ लगेगा, यहाँ तक कॉमन है। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब आप देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, मतलब जो हम कंटिन्यूअस टेंस में करते आए थे पहले, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और है ना, तो वो यहाँ पर भी रहेगी। और जो हम परफेक्ट टेंस में वो करते आए थे उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो किसकी, कंटिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब, उन सभी के साथ दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान और देने वाली हैं हमारी, कि एक तो बीन आएगा एक्स्ट्रा और एक टाइम फ्रेम एक्स्ट्रा आएगा। टाइम फ्रेम मतलब किसी भी टाइम के बारे में वो बता रहा होगा, क्यों, क्योंकि कोई काम पहले से होता आ रहा है तो वो उस चीज़ को ये बताएगा कि कब से शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट, हमने देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, क्योंकि परफेक्ट सब देखो प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली, पहले क्या ले ली, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस की मेन वर्ब ले ली, और उसके साथ इन दोनों के बीच में ज्वाइन करने के लिए हमने बीन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया स्टूडेंट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखेंगे हमेशा कि क्या आएगा, फॉर या सिंस, फॉर या सिंस ज़रूर लगेगा अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है या सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, तो उसके साथ फॉर हमेशा लगेगा, फॉर या सिंस हमेशा लगेगा, दोनों में से कोई एक, इसीलिए स्लैश डाला है। प्लस टाइम अवश्य लगेगा, उसके साथ टाइम बताएगा वो कब का है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि फॉर या सिंस का यूज़ कहाँ होता है, क्योंकि बाकी सब तो हम जान गए हैं कि हैज़ और हैव का कहाँ आएगा, हैज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बीन तो जोड़ना ही है, और कंटिन्यूअस की मेन वर्ब आ जाएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, फिर उसके साथ ऑब्जेक्ट अगर है तो, और सिंस या फॉर ज़रूर लगेगा। चलिए हम देखते हैं आगे कैसे फॉर या सिंस का यूज़ कहाँ होगा। स्टूडेंट हमने देखा, हम यहाँ पर देख सकते हैं फॉर या सिंस का यूज़ करने के लिए
कि फॉर का कहाँ यूज़ होगा। देखिए फॉर का यूज़ कहाँ होगा, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कोई भी ऐसी अवधि। पीरियड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पीरियड मतलब होता है अवधि। मतलब क्या, अवधि, अवधि, अवधि मतलब कोई भी एक चीज़, कोई भी एक टाइम, ठीक है। पीरियड मतलब अवधि, ठीक है। अवधि अगर होता है एक टाइम, ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे क्या, अवधि, पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम हम यहाँ पर अगर देखें, यूज़ ऑफ फॉर कहाँ पे होता है, 2 आवर्स, लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, लास्ट 2 ईयर्स, ओके, 5 डेज, 10 ईयर्स, लास्ट 3 वीक्स, या लास्ट 2 मंथ्स, और भी बहुत सारी ऐसी लग सकती हैं। लास्ट लिखा भी हो सकता है, या सिंपली फॉर 5 डेज, ठीक है, फॉर 10 डेज, ऐसे भी लिखा हो सकता है। तो फॉर का यूज़ मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। अगर हम इनको हम एग्जाम्पल के थ्रू जब देखेंगे तो हमें ये और क्लियर हो जाएगा कि फॉर का यूज़ कहाँ होता है। मतलब जहाँ टाइम निश्चित ना हो, कब से, अब ये कह दिया 10 डेज से, अब कौन से 10 डेज, आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए कोई भी डेट है, मान लीजिए 20 तारीख है आज, है ना, और 10 डेज़ के बाद मतलब 30 को, अब मैं कल से स्टार्ट करूँगा तो फिर 10 डेज़ के बाद मतलब 31 को या 1 को, तो फिक्स नहीं होता है ये, है ना, इसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। चलिए सिंस का यूज़ कहाँ होगा स्टूडेंट, हम देख सकते हैं सिंस का यूज़ देखने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट मतलब कोई भी पर्टिकुलर टाइम, फिक्स टाइम। ये क्या होता है, अनफिक्स टाइम, टाइम इज़ नॉट फिक्स, अनफिक्स टाइम। और ये क्या होता है, फिक्स टाइम, फिक्स टाइम होता है स्टूडेंट यहाँ पे, फिक्स टाइम। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो स्टूडेंट सिंस का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, सिंस का यूज़ थोड़ा सा लंबा है, बट आपको फिर बात आगे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। स्टूडेंट एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, सिंस का यूज़ हमेशा आप ध्यान रखें पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जहाँ पर आप निश्चित कर लें कि यही समय है, तो वो ही हमारा मतलब सिंस का यूज़ वहाँ पर होगा, उस टाइम से पहले सिंस का यूज़ होगा। देखिए किस किस के साथ मतलब सिंस का यूज़ हो सकता है। तो स्टूडेंट सिंस का यूज़ हो सकता है हमारा डेट्स के साथ, मतलब ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ये डेज़ के साथ है, ठीक है, मतलब किसके साथ, डेज़ है यहाँ पे, और ये डेट्स के साथ है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या होगा, डेट्स के साथ होगा या डेज़ के साथ। अब डेज़ कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, संडे हैं, और भी बहुत सारे डेज़, जो भी डेज़ होते हैं ये साथ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, है ना, इन सभी के साथ। और डेट के साथ, डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब होता है स्टूडेंट कोई भी तारीख, 26 अप्रैल, 8 जुलाई, या और भी कोई तारीख, 1 मई, ठीक है। चलिए उसके बाद स्टूडेंट हम देख सकते हैं इसको कि कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद ईयर्स में होता है, कोई भी ईयर्स, है ना, अगर हम देखें तो जैसे 2005, 2021, 2012 एट्सेट्रा। उसके बाद हम देख सकते हैं मंथ के साथ भी होता है, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सिंस अप्रैल, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, ठीक है, एट्सेट्रा। ओकेज़न, कोई भी अवसर जब होता है, पर्व जब होता है, होली, दिवाली, ईद, ठीक है। उसके बाद क्लॉक, टाइम के साथ भी होता है, क्लॉक की टाइम, जैसे 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ की स्टेजेस जो होती हैं, जैसे कि चाइल्डहुड मतलब बचपन, ठीक है, चाइल्डहुड। और उसके बाद क्या होता है, एडोलसेंस, एडोलसेंस मतलब किशोरावस्था, उसके साथ भी होता है एडल्टहुड, ठीक है। इन सभी के साथ क्या होता है, सिंस का यूज़, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड, सिंस 7 o'clock, सिंस होली, सिंस अप्रैल, जो भी कुछ है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम लास्ट में। तो एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, वह दिल्ली में 5 साल से रह रहा है। स्टूडेंट यहाँ पर हम ध्यान देंगे, वह दिल्ली में 5 सालों से रह रहा है, वह दिल्ली में 5 सालों से रह रहा है। तो वह के लिए क्या आ गया, ही, हैज़ किसके, अब पर वह दिल्ली में 5 सालों से रह रहा है, मतलब पहले भी रह रहा, पिछले 5 साल से तो रह ही रहा है, अभी भी रह रहा है, तो ही हैज़ और उसके साथ बीन लगा दिया, लिविंग
लिव के साथ रहने को क्या बोलते हैं, LIV लिव, लिव के साथ ING लगा दिया, LIV ING, लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली में, वह दिल्ली में, फॉर 5 years, वो 5 सालों से दिल्ली में रह रहा है, वो फॉर 5 years, ठीक है। अब इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा चेंज, वे दिल्ली में 2017 से रह रहे हैं, ठीक है। वे मतलब दे, और दे के साथ दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, हैव, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2017, तो फिक्स हो गया, कब से रह रहे हैं, 2017 से रह रहे हैं। और इसके ऊपर वाले जो एग्जाम्पल में, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, टाइम फिक्स नहीं है, कौन से 5 सालों से, आज पढ़ रहे हैं तो आज से पहले मतलब 5 सालों से, और अगर इनको अगले 2 सालों बाद जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर पिछले 5 सालों से, तो फिक्स नहीं है। जहाँ टाइम पीरियड फिक्स नहीं हो, मतलब जहाँ टाइम फिक्स नहीं हो वहाँ फॉर, ठीक है, जहाँ टाइम फिक्स हो वहाँ सिंस, ठीक है। ये पीरियड ऑफ टाइम में आता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। पीरियड एक अवधि, ऐसे इसके बीच की कोई भी अवधि, और ये फिक्स टाइम हो गया, एक फिक्स टाइम, इस पॉइंट से रह रहा है वो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमने सिंस या फॉर का यूज़ सीखा। और यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये क्या है, ये डेज़ हैं, DA, ये हमारे डेज़ लिखे हुए हैं, और ये डेट्स लिखी हुई हैं, DATES, डेट्स, ठीक है, कोई भी डेट के साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वंडरफुल डे।